अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये काफ़िला वापस आ चुका है? चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि ये काफ़िला वापस आ गया है। याद रखिएगा, दो ग्रोहों पर यह काफ़िला मुश्तमिल हो चुका है। एक तो वो है कि जो सीनेटर मुश्ताक अहमद के साथ थे, तकरीबन 35 कश्तियों पर मुश्तमिल है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सिसली से यूनान की तरफ तकरीबन 650 किलोमीटर का जो सफ़र है वो अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन तय कर चुके हैं। और वो तूफ़ानों से और बड़ी बड़ी समंदर की लहरों से और ख़तरे से वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो निकल चुके हैं और वो अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं। अनकरीब यूनान की वो पानियों की तरफ और फिर यूनान से होते हुए आगे गज़ा की तरफ जाएंगे और वहाँ इंटरनेशनल पानियों से गज़ा के किनारे पर जा निकलेंगे। शाह मज़र के साथ था और अब्दुल्ला शाह मज़र की कश्ती के मुतल्लिक़ आप हज़रात को इल्म होगा कि कुछ ख़राबी हुई है। इंजन तकरीबन 4-5 घंटे इंजन उसका बंद रहा, फिर दूसरी कश्ती उसके अंदर आकर टकरा गई, सोलर सिस्टम ख़त्म हो गया, नेट का निज़ाम ख़त्म हो गया और फिर इन्होंने साथ वाली कश्ती से वो नेट का निज़ाम लेकर फिर पीछे मरकज़ के अंदर रब्ता किया। वहाँ से रेस्क्यू कश्ती आई, उसने आकर इनको रेस्क्यू किया का जो साहिल था वहाँ पर लेकर आए। अब ये सिसली से आगे का जो सफ़र है यूनान और गज़ा की तरफ, ये आप हज़रात सीनेटर मुश्ताक अहमद की ज़ुबानी ही सुन लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, ये तकरीबन 650 किलोमीटर का सफ़र है सिसली से क्रीट, यूनानी जजीरा क्रीट। तो वहाँ हम जाएंगे। ये तकरीबन 24 घंटों से हम लगातार सफ़र कर रहे हैं और आइंदा 48 घंटे भी लगातार सफ़र करेंगे। बस दुआ करेंगे कोई ख़राबी पेश ना आए जहाज़ों में, किश्तियों में, और हम पहुँच सके वहाँ पे फिर फार्मेशन वगैरह या कुछ थोड़ी बहुत रिपेयर हो, रिफ्यूलिंग हो, वो होगी। और उसके बाद वहाँ से जब हम रवाना होंगे सीधा गज़ा, तो अब वहाँ नक्शा देख लें तो गज़ा से हम क्रीट से सीधा गज़ा के सामने निकलेंगे इंटरनेशनल वाटर से। तो ये है प्लान। ये प्लान था कि जो सीनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने बतला दिया। लेकिन हमसे भी एक मुतालबा है इनका। एक तो दुआओं की दरख्वास्त है, वो तो हर वीडियो और ऑडियो के अंदर ये ज़रूर दुआ की दरख्वास्त करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें जो आदमी जितनी ताकत रखता है, कोई टिकटॉक पर ताकत रखता है, वो शख्स फेसबुक तक रसाई रखता है, कोई शख्स यूट्यूब तक, कोई शख्स व्हाट्सएप तक रसाई रखता है। जहाँ तक सोशल मीडिया के साथ हमारी रसाई है, वहाँ तक इस आवाज़ को ज़रूर बुलंद किया जाए कि इस काफ़िले की हिफाजत की जाए और हुकूमतें और हुक्मरान इस बात को, इस आवाज़ को उठाएं। और अल्लाह करे ये हमारी आवाज़ आलमी सतह तक पहुँचे और हर आदमी अगर इस आवाज़ को उठाएगा, जहाँ तक वो सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता है, ताल्लुक़ रखता है, वहाँ तक तो हम कम अज़ कम आवाज़ उठा सकते हैं। पानियों के अंदर और लहरों के अंदर और समंदर की खौफनाक किस्म के तूफ़ानों का हम मुकाबला ना कर सके और न जा सके, हम अपने घरों के अंदर रहकर इनके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं, अपने मज़लूम भाइयों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब कायनात इस काफ़िले की भी हिफाजत फरमाए और जो हमारे मज़लूमीन गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर हैं, रब कायनात उनकी भी हिफाजत फरमाए और बैतुल मक़दस को आज़ादियों की बहारें नसीब फरमाए और बैतुल मक़दस के अंदर हम सब मुसलमानों को सजदा रेज़ होने की अल्लाह करीम हमें मौका अता फरमाए और तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।